Hello, the students of class 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक 1 समाप्त हो चुका है, सारी एक्सरसाइज भी हो चुकी हैं। अब आज टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2 में फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हम पर डे अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से कन्वर्जन हो रही है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है। तो उनमें से दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। जैसे हम लोग दूध से दही बना लेते हैं, ये चेंज है। किसी भी बीज को हमने भिगोया, भिगोने के बाद उसको बाहर निकाला तो एक दो दिन में उसमें अंकुर फूट जाते हैं, तो वो अंकुरण हो गया उसका। भोजन का पचना, भोजन का पकाना, ये सारे चेंज हम लोग देखते रहते हैं। कभी कभी कोई चीज़ है खराब हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। चेंज हुआ तभी तो ऐसा किया। अच्छी चीज़ है तो वो इस्तेमाल की जाती है। तो वो दो प्रकार के चेंज है। पहला चेंज है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें केवल उसकी स्टेट बदल सकती है, उसका रंग बदल सकता है, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दीज आर चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इट इज ए टेम्परेरी चेंज, ये थोड़ी देर के लिए चेंज होता है और फिर वो अपने मूल रूप में आ जाता है। विच कैन बी इजिली रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, और आसानी से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस है, देख लीजिएगा। आइस जो बनती है वो वाटर से बनती है, पानी से। आइस को अगर हम लोग मेल्ट कर देते हैं तो फिर वो पानी बन जाता है। पानी से आइस बनी, आइस को मेल्ट करने के बाद फिर पानी बन गया, अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में फॉर्म में लौट आया। तो जब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो चीज वापस आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए टेम्परेरी चेंज हुआ। थोड़ी देर के लिए बर्फ बनी और बर्फ से फिर उसको पिघला दिया तो फिर पानी हो गया, तो ये टेम्परेरी चेंज कहा जाएगा। इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंज हुआ। दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। फ्रीजर में हम लोग रख देते हैं तो पानी जम करके बर्फ बन जाता है, और फिर उसको बर्फ को हम फिर रख दें तो फिर उससे वापस पानी बनने लगता है। तो ये भी ओरिजिनल सब्सटेंस में लौट आता है फॉर्म में। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करिए तो उसकी वेपर बनती है, और वेपर को अगर हम कूल करें, ठंडा करें, तो फिर वो वाटर बन जाता है। पानी से वेपर बनी, वाटर से वेपर बनी, वेपर से वाटर बन जाता है। तो ये टेम्परेरी चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। तो इसलिए ओरिजिनल सब्सटेंस में वो चीज फिर लौट आती है। कटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े को काटना। कपड़ा सिलाने जाते हैं, मार्केट से लेते हैं और कपड़े की कटिंग करके टेलर उसको बनाता है। तो कपड़े को काट करके जो चीज बनती है, कोई नई चीज नहीं बनी है, कपड़ा ही रहता है वो, केवल उसका स्टेट या शेप बदल गया। तो शेप बदलने को हम लोग फिजिकल चेंज लेते हैं, और उससे कोई नई चीज नहीं बनती, ये भी ध्यान रखें। कपड़े से कोई नई चीज नहीं बन रही, कपड़ा ही रह रहा है, इसलिए कटिंग ऑफ ग्लास हुई। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच टूट जाए तो कांच टूटने पे कांच ही रहता है, उसको अगर फिर हम मेल्ट करके बनाए तो फिर कांच ही बनेगा वो। तो इसलिए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। टेम्परेरी चेंज जस्टिस का उल्टा है। दीज आर चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दीज आर चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। इसमें नया पदार्थ बन जाता है और उसको फिर पुनः मूल ओरिजिनल फॉर्म में नहीं वापस लाया जा सकता, इसलिए इसको परमानेंट चेंज कहते हैं। वो टेम्परेरी चेंज था, ये परमानेंट चेंज है। which can be reversed, cannot be reversed to form the original substance। इससे ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनता है। अभी एग्जांपल देखना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनता है दूध से, दूध से दही बना, लेकिन दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते। तो नया पदार्थ बन गया है, इसलिए अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाएगा। ये दही कभी भी मिल्क नहीं बन पाएगा। यहाँ जैसे था पानी से आइस बनी, आइस से पानी बन जाएगा, लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये परमानेंट चेंज हो गया, यानी केमिकल हो गया।
रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगती है, तो जितना भाग जंग लग गई है उतना लोहा बेकार हो जाता है, उस जंग से फिर लोहा नहीं बन पाता है, उसको रेगमाल से हटा करके बाहर ही करना पड़ता है। तो लोहे का ऑक्साइड बनता है, नया पदार्थ है, इसलिए इसमें भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल जलाइए, लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, घास जलाइए, पेट्रोल जलाइए, डीजल जलाइए, जितने भी बर्निंग वाली चीजें हैं वो सब नया सब्सटेंस बना देती हैं। लकड़ी जल के कोयला बन गई, कोयला जल के राख बन गया। इस प्रकार से ये नए सब्सटेंस बन रहे हैं और ये परमानेंट चेंज में हो जाएगा। फिर है कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना। जैसे भोजन बनाना, रोटी बनानी है, आटे को गूंथ करके रोटी बन गई, रोटी से आटा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये परमानेंट चेंज हो गया और इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, कच्चा फल है उसके बाद पकता है, कच्चा आम, पक्का आम, पक्के आम से फिर कच्चा आम नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए भी परमानेंट चेंज है और ये भी केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। 5-5 एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, आप अपने दिमाग से 5-5 एग्जाम्पल और ढूंढ के लिखें और फिर उनको पूछें। तो आज के इस चैप्टर में इतनी ही जानकारी आपको दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।